ओम शांति। ओम शांति। कल क्या सुनाया था बाबा ने, बताओ। कल बाबा ने नाई तो नहीं थी, लेकिन फिर मैंने उल्टी पड़ी हुई है। कल बाबा ने कहा था कि आज दुनिया में ये कोई भी विश्वास नहीं कर रहा कि ब्रह्मा बाबा के थ्रू हमें ज्ञान मिल रहा है। हाँ, ये हम बच्चों को बाबा आके ब्रह्मा बाबा के थ्रू हमें ज्ञान दे रहे हैं। वेरी गुड। बाबा ने कहा रुहाब होना चाहिए तुमको, ये सबसे बड़ी आसामी है। ये सबसे बड़ा। चलिए, तो आज 4 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपने दिल रूपी दर्पण में देखो, अंदर में कोई भूत तो नहीं है। भूतों को निकालने का प्रयत्न करते रहो। बाबा कह रहे बच्चे भूतों को निकालो, अर्थात 5 विकारों को निकालो। वो क्या है? भूत है। तो प्रश्न है, बाप और बच्चों के बीच संगम पर दुनिया से बिल्कुल न्यारी रस्म चलती है। कौन सी है वो? कौन सी रस्म चलती है? वो 5 विकारों का दान देने की। हाँ जी। कौन सी रस्म चलती है, बताओ। आंसर है, बाबा ने कहा दुनिया में बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, लेकिन यहाँ पर बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाप खुद कहते हैं, मीठे बच्चे मैं तुम्हारी सेवा में आकर उपस्थित हुआ हूँ, तो तुम मेरे से भी बड़े ठहरे। दूसरा, मैं निरहंकारी निराकारी बाप हूँ, तो जरूर मैं पहले नमस्ते करूँगा। तो ये भी संगम की न्यारी रस्म है। गीत पे है ना, कितना सुंदर। बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। सारा जग जिसको याद करे वो याद प्यार हमें देते हैं। कितना सुंदर गीत है। तो बाबा क्या कह रहे, तो मैं क्या हूँ? निरहंकारी हूँ। ठीक है, तुम्हारी सेवा करता हूँ, इसीलिए तुमसे नमस्ते भी करता हूँ। कितनी बड़ी बात है ये हमारे लिए। ओम शांति। ओम शांति। आने से पहले पहले बाप बच्चों से नमस्ते करें या बच्चे बाप को नमस्ते करें? बच्चे बाप को करें नहीं, पहले बाप को नमस्ते करना पड़े। संगम युग की रस्म रिवाज ही सबसे न्यारी है। बाबा ने कहा ये समय का ही मिसाल है कि मैं तुमसे बैठ करके क्या करता हूँ? नमस्ते करता हूँ। तो बाबा खुद कहते हैं, मैं सभी का बाप हूँ, तुम्हारी सेवा में आकर उपस्थित हुआ हूँ। इस समय क्या कर रहे हैं बाबा? हमारी सेवा करें। कैसे कर रहे हैं सेवा हमारी? ज्ञान। वेरी गुड, शाबाश। ज्ञान और योग से, ठीक है ना। कैसे हमारी पालना कर रहे हैं? रोज सुबह सवेरे हमें उठा रहे हैं, सारा दिन हमारा ध्यान रख रहे हैं, हम कहीं राह ना भटक जाए। जरा सी कोई बात होती है, फट से बाबा संभाल लेता बच्चों को। तो ये सेवा नहीं है तो बताओ क्या है? जब बुलाओ, जहाँ बुलाओ वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा मैं तुम्हारी किस में हूँ? सेवा में हूँ। दुनिया में तो बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, यहाँ बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। गायब भी हुआ है निराकारी निरंकारी, तो वह भी तो दिखलाना पड़े ना। बाबा ने कहा तुम मेरे लिए ऐसा कहा जाता है तो मैं बताऊंगी तो सही कैसे है वो, कि मैं तुम्हें इतना सम्मान देता हूँ। ठीक है, वो तो सन्यासियों के चरणों में झुकते हैं, चरणों को चूमते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। तो बाबा के तो चरण ही नहीं है जो कोई छुए। तो वैसे भी चरण छूना क्या नहीं है? नियम नहीं है ना। चरण छूना अर्थात दुनिया में तो सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन वास्तविकता इसकी ये है कि किसी भी तरह से पवित्र आत्माओं से अपवित्र आत्माएं टच में ना आए। ठीक है, इसको ऐसे समझो आप, जैसे कि कुछ देवी देवताओं की पूजा के लिए हर किसी के हाथ नहीं लगवाए जाते। या तो पुजारी करेगा या कोई बहुत अच्छी आत्मा होगी वही करेगा। कई जगह ऐसी पूजा के नियम है, तो अब आप समझ लो। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहता है कि तुमको किसी भी तरह से किसी के भी साथ फिजिकली टच में नहीं आना। ठीक है, चाहे वो पैर छूने की बात हो, चाहे वो सर पे हाथ रखने की बात हो। जैसे कहते हैं ना, हमारे सिर पे क्या रख दो? हाथ रख दो, हमें आशीर्वाद दे दो। ठीक है, तो हम तो ये सब काम करते नहीं, हमारे जेएनयू में नहीं। हाँ, ठीक है ना। तो उसके पीछे कारण यही है कि हम पवित्र आत्माएं हैं। हम क्या रहते हैं? अपवित्र आत्माओं से दूर रहते हैं, क्योंकि किसी भी तरह से हमारी पवित्रता पर उसका बुरा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए।
ठीक है ना, क्योंकि किसकी कैसी दृष्टि वृत्ति है, किसका कैसा है, पता नहीं लगता। कौन क्या करता है सुबह से रात तक हमें थोड़ी पता है, बाबा जाने वो जाने, और नहीं हमें पता करना। लेकिन हम खुद को बचा तो सकते हैं, ठीक है ना, हम खुद को जितना बचा सकते हैं बचाएं, क्योंकि तभी तो हम निखर के निकलेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत बुरी बात, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और नहीं इसमें कोई अभिमान की बात है। ये तो ऐसे है कि जैसे इसको, जैसे मैंने आपको उदाहरण दे दिया मंदिर में देवताओं वाली पूजा का, है ना, और एक ये ऐसे भी है, कई लोगों को भी तो वैसे भी पसंद नहीं होता कि वो उसके पास बैठे या टच में आए। ज्ञान से हटके भी अगर मैं आपको कुछ लोगों की बताऊं तो वो ऐसे ही है, उनको पसंद नहीं है। जैसे कईयों को हाथ मिलाना पसंद नहीं होता, कईयों को गले मिलना पसंद नहीं होता, है ना, तो इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। वो लगता है शुरू बचपन से ही था, मैं दूर रहो। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, माँ ने वैसे सिखाया। ये अपनी एक स्वभाव है, अपनी एक नेचर है, इसमें कुछ गलत नहीं है। भाई बहन को भी ऐसे डिस्टेंस से बिठाते थे। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है ये। और मेरे को भी कभी पसंद नहीं था। मैं कैब में आने तो भी टच होता ना, बड़ा गंदा लगता है। बाबा कहाँ फंसे थे, पता नहीं मेरी शक्तियाँ तो नहीं, गंदी टचिंग। पता नहीं कैसे नहाए नहीं धोए नहीं कैसे। देखो वो तो बात है सो है, लेकिन यहाँ असली बात तो है पवित्रता की, ठीक है। हम देव आत्माएं हैं, हमारे में भगवान हर घड़ी ताकत भर रहा है, शक्ति भर रहा है। जैसे आप सुबह बैठते हैं ना उसकी याद में, तभी से उसका काम शुरू हो जाता है हमारे ऊपर। और जरा सा आपको किसी की आप टच में आ गए और वहीं पे आपकी सारी शक्ति लीक हो जाएगी। इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ जिससे कि आपको और सहज समझ में आए। मैं बहुत छोटी थी, देखो ये बात तो कुछ ऐसी है कि मैं आपसे चलना पड़ेगा, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो बाबा ने क्या कहा कि झुकने की बात कर रहे थे, चरणों में झुकने की, तो यहाँ तो ऐसा कुछ नियम ही नहीं है। तो तुम बहुत सिक्के रहते बच्चे हो, बाबा की तो स्पेशली मनाई है इन चीजों के लिए। अच्छा, फिर वो नहीं है कि हम कोई बाहर वालों से हाथ मिला रहे हैं, कुछ आपस में भी नहीं, हम समझ रहे हैं। 4 बहनें अगर सेंटर्स पे रह रही हैं तो उनको भी ये नियम नहीं है कि वो आपस में एक दूसरे को क्या करें, गले लगाएं, ठीक है। वो तो बात अलग है कि जो बड़ी दीदी दादियां होती हैं उनकी जो है स्पर्श हम बच्चों को मिलता है, जिससे हम सही रहते हैं। हाँ, क्योंकि इस समय सभी क्या है ना, तपस्या कर रहे हैं। किसकी एनर्जी कितनी है, किसमें कितनी ताकत है, ये सिवाय बाबा के और उस आत्मा के तीसरा कोई नहीं जानता नहीं है। तो हम लोगों को भी बहुत मतलब एटिकेट से रखा जाता है, बहुत मैनर्स इतने सिखाए जाते हैं जब बाबा ट्रेनिंग में जाती हैं बहनें। तो ये इतना आसान नहीं है, इसीलिए तो तभी तो तैयार होंगे। मेरे को तो डे वन से अच्छा नहीं लगता ये चीज। मेरी बेटी हमेशा बोलती है हग नहीं करने, मतलब मेरे को नहीं स्वाता दूर ही रहे। देखो आप लोगों की बात अलग नहीं, जैसे शुरू में मतलब वो आदतें थी हमें। हाँ, अच्छी बात है। मतलब जो मुझे फील हो रहा है ना कि जैसे बाहर कहीं हम इधर उधर जाते तो हम किसी को गले नहीं, देखो हाँ वो भी बात, बच्चों की तो देखो बच्चों को ऐसे नहीं करें आप, नहीं जैसे शुरू से हमें वो सिखाया था। नहीं वो बात सही है, लेकिन इस बात को ना तरीके से समझे आप, पहले सुनो। बच्चों को अगर आप इस तरह से करेंगे तो वो तो आपसे अंदर से दूर हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं, बच्चों को तो माँ और बच्चे का ही तो शुद्ध प्यार होता है दुनिया में, और तो कोई प्यार शुद्ध है ही नहीं सिवाय माँ और बच्चे के। साफ बताऊं बात, ठीक है। अगर उसको आप सर पे हाथ नहीं फेरेंगे, गले नहीं लगाएंगे, प्यार से नहीं उसको चलाएंगे, तो वो बच्चा आपसे अंदर ही अंदर दूर हो जाएगा और वो खालीपन महसूस करेगा। इस समय आप ज्ञान में चल रहे हैं तो आपको तो उल्टा और क्या करना चाहिए, पावरफुल अपने आप को बना करके उसका कल्याण करना चाहिए। जैसे सूरज भाई की अगर आपने कई क्लासेस सुनी हो तो उसमें उन्होंने बताया कि कईयों के बच्चों का इतना बुरा हाल था तो माँ ने हाथ रखा सर पे, मास्टर सर्वशक्तिमान का अभ्यास किया, वो ठीक हो गया। तो किसी तरह तो एनर्जी देगी ना माँ। यहाँ पे बात विकारियों की हो रही है, यहाँ पे बात पतितों की हो रही है, अज्ञानियों की हो रही है कि जितना आप लोगों से बचे, हाँ उनसे बचें, मतलब अपने आप को बचाएं, ठीक है। तो बाबा ने कहा तुम बहुत सिक्के लद्दे बच्चे हो, चरणों को चूमते हैं वहां पर, तो ऐसे यहाँ तो कुछ है नहीं। मीठे बच्चे तुम थक गए हो, द्रौपदी के पांव दबाए तो सर्वेंट हुआ ना। वंदे मातरम किसने उच्चारा है, बाप ने। बच्चे समझते हैं बाप पाया हुआ है, सारी सृष्टि की बेहद की सेवा पर। सृष्टि पर कितना किचड़ा है, ये है नर्क, तो बाप को आना पड़ता है नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए। बहुत दिल से आते हैं,
जानते हैं मुझे बच्चों की क्या करनी है, सेवा करनी है। तो कल्प कल्प सेवा पर उपस्थित हुए हैं, यहाँ बैठे सभी की सेवा हो जाती है। बाबा ने कहा मैं क्या करता हूँ, तुम्हारी सेवा में 24 घंटे उपस्थित हूँ और जितनी भी आत्माएं सुन रही हैं उन सबकी क्या हो रही है, सेवा हो रही है। ऐसे नहीं, सभी के पास जाना होगा, ठीक है। सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता तो एक केवल शिव बाप है। उनकी भेंट में मनुष्य कोई सेवा कर न सके, उनकी है बेहद की सेवा, निस्वार्थ सेवा। बाबा की कैसी सेवा है, निस्वार्थ सेवा है। गीत है जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आज। कितना अच्छा गीत है। नवयुग पर ही समझाना चाहिए। बाबा ने कहा किस पे समझाना चाहिए, आने वाले नए युग पे। ठीक है, नई दुनिया के बारे में गाइडेंस देनी चाहिए, जितना जो समझ सकता है उतना समझे। युग भी भारतवासियों के लिए ही है। भारतवासियों से फिर वह सुनते हैं कि सतयुग त्रेता होकर गए, क्योंकि वो आते हैं द्वापर में। तो औरों से सुनते हैं कि भारत प्राचीन खंड था, उसमें देवताएं राज्य करते थे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था जो अभी नहीं है। बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम क्या करो, नवयुग का बताओ, ठीक है। नवयुग में कैसे कैसे था, ठीक है। बाबा ने कहा कैसे सतयुग था, कैसे देवी देवता धर्म था, तुम औरों को समझाओ। बाबा बोले आदि सनातन देवी देवता धर्म था जो अभी नहीं है, गीता है देवी देवता धर्म का माई बाप, बाकी सब बाद में आते हैं। तो यह हुआ प्राचीन सब धर्मों के लिए क्या, भारत, ठीक है। भारत सबसे प्राचीन है। आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे क्या है, प्राचीन है, सबसे पुराना है। और हमेशा पुरानी चीज ही कायम रहती है। ओल्ड इज गोल्ड। सारी चीजें टूट जाएंगी लेकिन पुरानी चीज नहीं टूटेगी। बाबा ने कहा भारत कभी क्या नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता, अखंड भारत कहा गया है। तो दुनिया में लोगों ने सोचा कि भाई ये जो है अलग अलग अपना बना रहे हैं, इसलिए इसको कह रहे हैं अखंड, एक कर दो, है ना। तो वास्तव में अखंड से मतलब क्या है समझते हैं ना, सारी दुनिया समाप्त हो जाएगी, कौन सा रह जाएगा, आदि सनातन देवी बस। तो वास्तव में एक गीता ही है मुख्य, जो सबको माननी चाहिए, परंतु मानते कहाँ हैं। वे अपने धर्म को ही मानते हैं, ये तो जानते ही नहीं कि भगवान ने गीता कब उच्चारी। गीता है बाप की उच्चारी हुई, उसमें बाप के बदले बच्चे का नाम डाल मुश्किलात कर दी। बाबा ने कहा किसका नाम डाल दिया, श्री कृष्ण का। हाँ, इसीलिए सिद्ध नहीं होता कि शिवरात्रि कब मनावे। शिव जयंती के बाद होती है क्या, जन्माष्टमी, कृष्ण जयंती। तो बाबा बोल रहे हैं कभी भी कृष्ण यज्ञ नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है, जन्माष्टमी कहा जाता है। हाँ, और रुद्र यज्ञ कहा जाता है शिव। तो रुद्र यज्ञ से मतलब समझ गए ना, किसके द्वारा रचा गया यज्ञ, परमात्मा शिव के द्वारा रचा गया यज्ञ। रुद्र ज्ञान यज्ञ ही कहा जाता है, उनसे ही विनाश ज्वाला निकली। सो तो बरोबर देख रहे हो ना, आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से क्या हो रही है, स्थापना हो रही है। फिर यह और अनेक धर्म रहेंगे ही नहीं। बाबा ने कहा अपना धर्म एक आ जाएगा, फिर बाकी धर्मों की क्या नहीं है, उस टाइम नहीं आएंगे, जरूरत ही नहीं है, और कुछ रहेगा ही नहीं। जब कौन सा आ जाएगा, देवी देवता धर्म होगा। जब सभी आत्माएं अपने को पहचान लेंगी तो फिर बाबा ने कहा इस कलयुग को रखने की जरूरत नहीं क्या है। अभी तो इसलिए थामे हुए है ना कि अभी पहले पूरा अपने आप को पहचान तो ले। बाबा की रोज रोज पढ़ाने का कारण ही ये है कि क्या पता आज नहीं तो कल से इनको ये बात याद आ जाएगी कि आप कौन है, देवी देवता आत्माएं हैं, देवी देवता धर्म की आत्माएं। आप साधारण नहीं हैं। भले ही आप साधारण लोगों के बीच में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, रह रहे हैं, घूम फिर चल रहे हैं, लेकिन आप इनमें क्या है, अलग हैं, ठीक है। इनके जैसे आप नहीं हैं। बाबा की ज्ञान देने का पर्पज यही है कि तुम जागो। गीत भी है ना, जाग सजनिया जाग, अब जाग जाओ, अब सोने का समय नहीं है। हाँ, गीत है बड़ा सुंदर, अब सोने का वक्त नहीं, नींद ना करो, बहादुरी से माया का सामना करो। ठीक है, तो सामना करेंगे आप। तो क्या कह रहे हैं, स्थापना हो रही है, फिर यह अनेक धर्म रहेंगे नहीं। कृष्ण तब आए जब और सब धर्म ना हो, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती हैं।
भगवान से तो सबको मिलना होता ही है, सभी बाप को सलाम करेंगे। बाबा ने कल कहा था सभी बाबा को सलामी भरने आएंगे। ठीक है, बाबा ने कहा था थोड़ा सा खेल शुरू होने दो, तब सब भागे चले आएंगे। ठीक है, तो बाप फिर से आके बच्चों को सलाम करते हैं, बच्चे फिर बाप को करते हैं। ठीक है, बाबा ने कहा देखो दुनिया में मेरे को कितना लोग करते हैं, लेकिन मैं किसे करता हूँ? सिर्फ अपने बच्चों को। माँ बाप के आगे, बच्चों के आगे ही तो माँ बाप झुक जाते हैं, बाकियों के आगे थोड़ी ना। उनके प्यार में झुक जाते हैं, उनकी सेवा में झुक जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं। तो बाबा भी हमारी सेवा में अपना क्या हो गए हैं, झुक गए हैं, अब बच्चों को ऊपर कर दिए हैं। तो सोचो हमें कितना जरूरत है निरंकारी बनने की। वो भगवान होकर के निरंकारी बन सकता है सबकी सेवा करते हुए भी, तो हम कैसे नहीं बन सकते? बताओ फिर, निरंकारी है आप? क्यों? लेकिन कोशिश तो है पूरी, करते भी हैं बहुत जगह। अब नहीं है कि इतना मेरे को कभी अभिमान नहीं आता आपको? अब नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। आपको पूछे ना, बिना पूछे आपसे काम कर ले, फर्क ही नहीं पड़ता, सम्मान न दे आपको, अब फर्क ही नहीं पड़ता। आप हमारे घर में तो होता ही है। थोड़ा थोड़ा आ जाता है। तो क्या करो, इस पे काम करो। ठीक है, और कभी आता तो तुरंत फुल स्टॉप लगा देती हूँ। वेरी गुड। तो बाबा क्या कह रहे हैं? निरंकारी, तुम्हारी सेवा में मैं क्या हूँ? उपस्थित हूँ। मेरे बच्चे होने के नाते तुम्हारा भी ऐसे ही होना माना जाना चाहिए। कहते ना कि भाई पिता तो ऐसा है, बच्चे ऐसे कैसे हो गए, यही कहते लोग। आप कहते हो हम भगवान की से पढ़ने जा रहे हैं, भगवान तो इतना निरंकारी है, आपके अंदर अहंकार कैसे बात बनेगी? तो बदनामी हो जाएगी पिता की। ठीक है, तो क्या करें? काम करें, अपने ऊपर कोशिश करें। ठीक है, कि क्या है, मुझे अपने आप को संभालना होगा। मुझे कोई सम्मान दे ना दे, मेरे से पूछे ना पूछे, कोई बात नहीं, स्वयं को संभालिए, क्योंकि आने वाले समय में फिर से वो आत्माएं आपको नीचे गिराएंगे। ठीक है, और जब वो नीचे गिराएंगे तब आप संभल नहीं पाओगे। अभी तो फिर भी संभल जाओगे, क्योंकि अभी आपके सर पे हाथ है और अंतिम समय में नहीं होगा। ठीक है, बाबा फिर हटा लेगा हाथ, कहेगा अब देखता हूँ इन्हें इतने समय से पढ़ा रहा था, उसका परिणाम क्या है, परीक्षा क्या निकला। और परीक्षा के समय मदद की जाए ये नियम नहीं है, फिर चाहे परीक्षा लेने वाला पिताजी क्यों ना हो। तो टीचर कितनी प्यार करती है, लेकिन उस टाइम थोड़ी वो करती है। ठीक है, तो काम करेंगे। तो चलिए, तो बाबा क्या कह रहे हैं? बच्चे, बाप भी आकर बच्चों को सलाम करते हैं। यहाँ तो सभी आत्माएं बाप से मिल न सके, क्योंकि कोटों में कोई ही आएंगे, तो सभी भक्त कब और कहाँ मिलेंगे? जहाँ से भगवान से बिछुड़े हैं वहां ही जाकर मिलेंगे। भगवान का निवास स्थान है परम धाम, वहां से बिछुड़े अब वहीं मिलेंगे। ठीक है, तो सभी भक्त कब और कहाँ मिलेंगे? भक्त कहाँ मिलेंगे हैं? बताओ, बाबा कह रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चे परम धाम में ही। तो बाबा कहते बच्चे, सब बच्चों को दुख से लिबरेट कर परम धाम में मैं क्या करता हूँ? ले जाता हूँ। अब ये दिक्कत ये है ना, यहाँ तो पहचान भी तो नहीं पा रहे। दोनों तरफ से गाड़ी गई, तो हमारी तो दोनों तरफ से मौज है, हमारी तो लॉटरी लगी है। ठीक है, तभी तो पकड़ पकड़ के बाबा ने कहा समझाओ, शिव के भक्तों को समझाओ, है ना, तो उनको समझ में आए। बाबा ने कहा कि बच्चे, बाप कहते हैं सब बच्चों को दुखों से लिबरेट कर मैं साथ लेकर जाऊंगा। मेरा ही काम है, बाप को आना ही है पावन बनाने। हेविनली गॉड फादर है तो जरूर स्वर्ग क्रिएट करेंगे ना। नर्क की स्थापना रावण और स्वर्ग की स्थापना बाप करते हैं। इनका राइट नाम है शिव, यानी बिंदु। आत्मा भी बिंदु है, भ्रकुटी के बीच में इतनी ही रह सकेगी। बाबा ने कहा कैसे बात बने, कितना छोटा सा स्टार देखो। तो जैसी आत्मा वैसा परमात्मा, परंतु वंडर है इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। कैसे आत्मा पाठ भर करके जगह जगह जा रही है, कभी कहीं जन्म ले रही है, अपना सब कुछ दिखा रही है, कर रही है। बाबा ने कहा जो कभी घिसता नहीं है, फॉरएवर चलता रहेगा। कितनी गहरी बातें हैं। बाबा ने कहा देखो समझने की बातें हैं ये सारी, मनुष्य समझते नहीं है। अब मनुष्य शांति मांगते हैं क्योंकि सब शांति में ही जाने वाले हैं। कहते हैं सुख तो काक विष्टा के समान है, सुख के लिए कहते हैं ना,
तो अब गीता में भी तो है राजयोग से राजाओं का राजा बनना है, तो जो सुख को कागविष्टा समान समझते हैं उन्हों को राजाई कैसे मिले, वह तो प्रवृत्ति मार्ग की बात है। ठीक है, गृहस्थ व्यवहार में रहते तुमको कमल फूल समान पवित्र रहना है। चैरिटी बिगेन्स एट होम करना है। शुरुआत कहाँ से करेंगे? घर से। ठीक है, घर से करेंगे। सबसे पहले घर को स्वर्ग बनाना। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी संस्था का एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। इसीलिए कमल का फूल दिखाया है। ब्रह्मा बाबा को भी कमल के फूल पे दिखाया है, देखो। ठीक है, और जो हमारा लक्ष्य है वो भी कमल का फूल है। अब कमल का फूल कौन सा समझ रहे हैं ना? बीजेपी नहीं। हाँ, पता चले वो कमल का फूल समझ लिए। कमल के फूल से मतलब ये है कि क्या है, कीचड़ में रह करके कमल पुष्प समान पवित्र। हाँ, ये दुनिया कीचड़ है और आपका जो गृहस्थ जीवन वो किसकी तरह है? कमल फूल समान, कमल के फूल की तरह है, तो उसको खिला के रखना। शिव बाबा भी कहते हैं मैं पहले इस साकार ब्रह्मा को समझाता हूँ। शिव बाबा का यह चैतन्य होम है। पहले पहले ब्रह्मा सीखते हैं, फिर उनसे अडॉप्टेड चिल्ड्रन नंबरवार सीख रहे हैं। ये बड़ी गहरी बातें हैं। सदगति दाता पतित पावन खुद आकर सब राज समझाते हैं। बाबा ने कहा मुझे बताना पड़ता है आके, ऐसे नहीं कि वहां से प्रेरणा करते हैं। वह तो यहाँ आते हैं, यादगार भी हैं, शिव के मंदिर भी हैं। खुद कहते हैं मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश आता हूँ। क्या कहते हैं? स्वयं बोलते हैं कि मैं ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके हमें अपना ज्ञान देते हैं। हाँ, तो वह खुद अपने जन्मों को नहीं जानते। इसमें एक की बात नहीं है, सभी ब्रह्मा मुख वंशावली बैठे हो। ठीक है, ब्रह्मा मुख वंशावली कौन है? ब्राह्मण। तो तुम ब्राह्मणों को ही समझाते हैं। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा ही चलता है। तो हम सभी कौन है? ब्राह्मण है। और ये यज्ञ चल रहा है जिसका नाम है अविनाशी। वेरी गुड। ठीक है, बाबा ने हमें बताया ना रुद्र यज्ञ है। तो यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा ही चलता है। उन गीता सुनाने वालों के पास ब्राह्मण तो है ही नहीं, क्योंकि वह यज्ञ भी नहीं ठहरा। वो सोचते हैं जात पात वाले ब्राह्मण। ठीक है, लेकिन एक भगवान का घर ही ऐसा है ना जहाँ जाति भेद है ना धर्म भेद है। बाबा के घर में हर तरह की आत्माओं का स्वागत है, क्योंकि आत्माएं सब परमात्मा की संतान है और सभी का पिता केवल एक है। इसीलिए वो किसी से क्या नहीं करता, भेदभाव नहीं करता। ठीक है, तो ये तो बेहद के बाप का रचा हुआ यज्ञ है, बहुत बड़ा भारी यज्ञ है। कब से बाबा ने कहा, कब से डेंगिया यानी बड़े बड़े पतीले चढ़ते आए हैं, मतलब भंडारा अब तक चलता ही रहता है। समाप्त कब होगा? बाबा बोल रहे बच्चे, जब सारी राजधानी स्थापन हो जाएगी तभी तो बाबा कहते तुमको वापस लेके जाऊंगा। अब कहाँ रखेंगे? आप समझ रहे? पहले आपको करना पड़ेगा ना, तैयार करना पड़ेगा। सतयुग में आने वाली आत्माओं को तैयार तो करना पड़ेगा ना पहले, क्योंकि बनने में देरी नहीं लगेगी, बच्चों को तैयार करने में देरी लग रही है। ठीक है, बना तो 1 मिनट में दे बाबा, तो लेकिन बच्चों को तैयार होने में इतना समय लग रहा है। तो बाबा ने कहा नंबर वार लग रहा है टाइम, किसी को कितना लग रहा है, किसी को कितना लग रहा है। अभी तो सारे बच्चे आए नहीं होंगे। हाँ, अभी तो पूरी दुनिया को कवर करना है। तो पूरी दुनिया जब तक कवर नहीं होगी तो फिर उसके बाद छटनी होगी, और छटनी के बाद सबसे पहले सतयुग की आत्माओं को छांटा जाएगा, फिर त्रेता की आत्माओं को। तो बाकी जो द्वापर में आएंगे वो तो चुपचाप बैठ जाएंगे। कहाँ? परम धाम में। हाँ, तो अब आप देख लो। तो क्या कह रहे कि तुमको वापस लेके जाऊंगा, फिर नंबरवार पाठ बजाने भेज देंगे। ऐसे जब कोई कह न सके कि ऐसे कोई न कह सके कि मैं तुम्हारा पंडा हूँ, तुमको साथ लेके जाऊंगा। किसी भी साधु महात्मा में इतनी ताकत नहीं है जो बैठ करके इतनी बात वो कह दे कि मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा, अदरवाइज मैं ना तुम्हारा पिता हूँ। कोई कह देगा मैं तुम्हारा पिता हूँ? किस बिहाफ पे कहेगा? साधु को निकाल और देंगे। तो पतित मनुष्य को पावन बनाकर बाप लेके जाते हैं। ऐसे 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 फिर अपने अपने धर्म स्थापन करने समय पाठ बजाने आना शुरू करती हैं आत्माएं।
अनेक धर्म अभी है, बाकी एक धर्म नहीं है। तो गीता है ही सभी शास्त्रों में शिरोमणि, क्योंकि उनसे सबकी सद्गति होती है। ठीक है, सभी शास्त्रों में शिरोमणि, सबसे ऊंची, सबसे उत्तम। भारतवासियों में भी यह ज्ञान वह लेते हैं जो आत्माएं पहले पहले परम धाम से अलग हुई हैं। ठीक है, फिर देखो, अब आप इसको ऐसे समझो ना कि बाबा की सेवा 140 देशों में इस समय चल रही है। ठीक है, अब उन देशों में सेवा चलाने का पर्पज यही है कि जो जो आत्माएं देव घराने की हैं वो क्या करें, वो निकल आए। देखो ना बहनों को कितना भाषा सीखनी, कितना कुछ सीखना। सारे देशों में तो सेवा उतनी मुश्किल नहीं है जितनी चीन जैसे देश में है, लेकिन वहां पर भी बहनें क्या कर रही हैं, सेवा कर रही हैं निडर हो करके। तो सोचो बाबा का कौन बच्चा वहाँ छुपा बैठा है, जिनको निकालने के लिए, भले ही दूसरे देश में जन्म लिया, भले ही भाषा नहीं जानते, खान पान नहीं जानते, कल्चर नहीं जानते, लेकिन आत्मा अपने परमात्मा पिता को तो जानती है ना। इसके लिए एक रिसर्च कराई गई थी कि एक बच्चे को क्या किया गया था, 100 लेडीज को खड़ा किया गया था और उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी थी और कहा था कि बिना देखे अपनी माँ को पहचानो। और बच्चे ने 100 में से भी क्या कर लिया, अपनी एक माँ को पहचान लिया, पकड़ लिया था, हाथ पकड़ लिया उसका कि ये मेरी माँ है। तो आप समझ गए मैं आपको क्यों बता रही हूँ। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि हम भी तो बच्चे हैं किसके, बाबा के। तभी तो वो फिर भले ही कौन से भी देश में बैठे हो, कैसे भी लोगों के साथ हो, जिसको ये ज्ञान मिल जाता है वो बाबा को पहचान जाता है और फिर बस कूद पड़ता है। एकदम से समझ रहे हैं, एकदम से छलांग लगा देता है कि बस फिर तो उसे किसी की भी क्या नहीं है, परवाह नहीं होती। तो वही है ना कि जब बच्चे को माँ मिल जाए, जब बच्चे को पिता मिल जाए, तो फिर उसके लिए कुछ भी नहीं है दुनिया में इम्पोर्टेंट। तो ऐसे विदेशों की सेवाएं चल रही हैं, ऐसे बच्चे निकल निकल के आ रहे हैं। ऐसे लगता है उनको देख करके उनके चेहरे से कि जैसे पता नहीं कितने जन्मों की प्यासी आत्मा मिली है। जैसे किसी माँ का बिछड़ा हुआ बच्चा मिल जाए तो आंखों से आंसू टप टप टपकते हैं ना, जो उनके होता है। तभी तो बाबा ज्यादा प्यार भी उन्हें करता है कि तुम तो सही से रहते नहीं हो, क्योंकि तुम तो भारत वाले, सहज पके सहज मिल रही है, सब भाषा की भी दिक्कत नहीं हुई, खान पान की भी नहीं हुई। उन्हें देखो जिन्हें हर तरह से सारी सुविधाएं होने के बाद समस्याएं हैं और कितना क्या कर रहे हैं बाबा के प्रति वो समर्पित हैं। फॉरेन में जो सेवाएं चलती हैं वहाँ कोई सेवा ऐसी नहीं, बहुत सेंटर्स भाई संभालते हैं और वो पता है कौन होते हैं, वो वर्किंग होते हैं सारे। सुबह क्लास कराते हैं, पूरी सेवा करके जाते हैं और फिर शाम को आते हैं, फिर क्लास कराते हैं, फिर अपना खाना पानी करते हैं, फिर ऐसे सेवा करते हैं। वो भी तो है मनुष्य। और आप अपने घर की उधेड़ बुन से नहीं निकल पाओ तो इसीलिए क्या करना है आपको लक्ष्य रखना है। हालांकि सबके घर की सर्कमस्टांसेस अलग अलग है, लेकिन लक्ष्य तो बड़ा रखो। आप ये तो सोचो बाबा मेरे से सेवा कराओ, मैं क्या इनकी सेवा में लगी रहूं? क्यों? बाबा से यही थोड़ी करते रहूं। जब से आपने वो संभाला तब से ये सब कर रहे हो, खाना पकाना समेटना है। थोड़ा भगवान के लिए भी कुछ करें, उसकी सेवा में इन्वॉल्वमेंट हो। तो उसके लिए आप बाबा को क्या करें, ऑफर करें। बाबा मेरी तरफ से ऑफर है आपको, आप मुझे यूज करिए, मेरे से क्या कराइए, सेवा कराइए। ठीक है, तो अपने आप आपको चाहे कितनी भी फिर आपको झंझटबाजी हो उसमें से आपको निकाल के ले आएगा, आपको सेवा दे देगा। ठीक है, क्योंकि जहाँ चाह होती है राह भी फिर निकल आती है। तो बाबा ने कहा बच्चे अनेक धर्म अभी है, बाकी एक धर्म नहीं है। जो गीता है वो सबसे शिरोमणि है। और फिर बाबा ने कहा क्योंकि उनसे सबकी सद्गति होती है। जो आत्माएं पहले पहले परमधाम से अलग हुई है वो नंबरवार फिर सबको आना है। सतो रजो तमो से तो सबको पास होना है। अब कल्प की आयु पूरी हो रही है, सब आत्माएं हाजिर हैं, बाप भी आ गए हैं, हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। बाबा ने कहा मेरी भी प्रेजेंस है और अब तुम जो रहते हो वो भी अपना अपना करो। नाटक में सब एक्टर्स स्टेजेस पर इकट्ठे तो नहीं आते, सबका अपना पार्ट होता है। ठीक है ना, अपने टाइम पर आते हैं। बाबा ने समझाया नंबरवार कैसे आते हैं, वर्णों पर भी राज समझाया है। चोटी तो ब्राह्मणों की है, परंतु ब्राह्मणों की रचना करने वाला कौन है, बात समझने की ये है।
शूद्र तो नहीं रचेंगे। चोटी के ऊपर फिर है ब्राह्मणों का बाप वो ब्रह्मा, और ब्रह्मा का पिता शिव बाबा। तो तुम हो शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली। तुम कोई नए के आगे बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण सो देवता, फिर ब्राह्मण सो फरिश्ता, फिर क्या बनेंगे देवता। वर्णों का हिसाब समझाना है। बच्चों को भी राय दी जाती है, सभी एक जैसे होशियार तो नहीं है। टाइम पर आना, फिर हमारे से बड़ी बहन आपको समझाएंगी। बाबा ने क्या कहा कि कोई नए के आगे विद्वान पंडित अगर डिबेट करेंगे तो वो समझा नहीं सकेंगे, तो कहना चाहिए मैं तो क्या हूँ, नहीं हूँ। आप फलाने टाइम पर आए और आपको बड़ी बहन समझाएंगी, मेरे से तो तीखे हैं। ठीक है, ऑफर करना चाहिए। क्लास में नंबरवार तो होते हैं ना, इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। सब अपना अपना मेहनत कर रहे हैं, नहीं तो आबरू चली जाती है। कहेंगे बीके तो पूरा समझा नहीं सकते, कहने का मतलब ये है, ये अभिमान नहीं आना चाहिए कि नहीं मैं ही समझाऊं। जैसे लोग होते हैं वैसा देख करके बात करनी चाहिए। ठीक है, पता तो चल ही जाता है। बहनों माताओं को तो वैसे ही बाबा अलग से बुद्धि देता है, जिसे सिक्स सेंस कहते हैं। थोड़ी ही देर में पता चल जाता है कि किस तरह की आत्मा है, तो फटाफट से ऑफर कर देना चाहिए बड़ी बहन के लिए कि हमारी दीदी आपको क्या करेंगी, समझाएंगी। ठीक है, अभी हम नए हैं, हम भी सीख रहे हैं। ऐसे कहेंगे तो वो सामने वाला थोड़ा सा पेशेंस रखेगा और सुनने और समझने की कोशिश करेगा। अदरवाइज आधी अधूरी बात से फिर तो मामला बिगड़ जाएगा, फिर आने वाला आएगा भी नहीं और वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करनी चाहिए, ऐसे सेवा करनी चाहिए। जैसे कई बहनों को उल्टा ज्ञान का नशा चढ़ गया, तो फिर समझाने वाला भी कोई सही नहीं मिला, तो सेवा नहीं हुई ना, फिर क्या हुआ, डिससर्विस हो गई। ठीक है, तो तरीके से क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। तो बाबा भी कहते हैं हम ऊपर से पूछेंगे। अब ब्रह्मा बाबा भी किससे पूछेंगे, शिव बाबा से। ठीक है, तो यहाँ बाबा देखता है सब। महारथी घोड़े सवार प्यादे, बाबा ने कहा रेफर करना चाहिए बड़ों की तरफ, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अपने ऊपर झंझट लो ही क्यों, जितना आपको आता उतना बता दो। तो किन्हों की शेर पर सवारी भी है, शेर सबसे तीखा होता है, जंगल में अकेला रहता है, और हाथी हमेशा झुंड में रहता है। ठीक है, तो मतलब समझ में आ रहा है क्या, शेर पे सवारी करने वाले बच्चे हैं। बाबा ने कहा अकेला हो तो कोई मार भी दे, शक्तियों की भी किस पे सवारी है, शेर पे सवारी है। तो इसीलिए आपको कहती हूँ आप स्वयं को अबला नारी ना समझे, या निर्बल नारी ना समझे, या कमजोर ना समझे। मैं क्या हूँ, शिव की शक्ति हूँ। जब तक देखो आप मुंह से तो कह रहे हो, लेकिन ये आपके अंदर पिक्चर बन रही है, वो वाली देवी वाली, वो ताकत भर रही है आप में। अंदर में तो डर लगा हुआ है, हाय देर हो गई, कहीं कुछ हो ना जाए। ये होता है बहनों को, खासकर इसी बात का डर रहता है। और वो सबसे ज्यादा डर का कारण ये है कि मैं एक महिला हूँ, इस बात का डर है। ये क्यों नहीं स्वीकार करवाते आप खुद को कि मैं तो शिव की शक्ति हूँ। पहले माताओं बहनों ने ऐसे ऐसों को मात दी है कि 10-10, 100-100 जेंट्स लोग भी ना दे सके। मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं बहुत बचपन से ज्ञान में चलती हूँ, तो मुझे सब कुछ याद है थोड़ा थोड़ा। आप समझ रहे हैं कि कैसे बहनें फंस जाती थी, लेकिन वो क्या होता था ना कि उनको इतना अंदर में ये स्वीकार्य होता था कि मैं तो शिव की शक्ति हूँ, ये क्या है मेरे आगे। समझ रहे, तो उल्टे पांव लोग क्या करते थे, भाग जाते थे। उन्हें फिर वो नहीं दिखती थी, आपको साफ बताऊंगा, उन्हें कुछ और ही दिखता था, तो डरते थे। और अब आप लोगों का उतना योग है नहीं, आप अपने घर में डर जाते हो, और चले गए जरा सी बात होती है आप उसमें घबरा जाते हो। तो ऐसे कैसे देवी बनोगे, ये बता दो। घर में इन द सेंस कोई बात हो गई तो डर तो लगता ही है। चलो अच्छी बात है, आपको लगता आपको आपके हस्बैंड ने डांट दिया है, आपका मुंह उतर गया, आपको डर लग रहा है ये क्या कह दिया, अरे ये कौन सी बड़ी बात हो गई है, दुनिया को कैसे संभालोगे आप, एक आत्मा से डर जाओगे। तो देखो मैं ये नहीं कह रही कि आप भगवान से डरो ना, गलत चीजों से डरो। फालतू में डर के जियोगे, डर के जीने से फायदा क्या, ये बता दो। इसका मैंने किया था, काफी लंबे टाइम अभ्यास किया था, ये भगवान तो है, तो मतलब कोई जल्दी से कोई कुछ कह नहीं पाता।
हाँ नहीं, इसका लंबा अभ्यास चाहिए। हाँ, लंबे काल का अभ्यास चाहिए। ऐसे नहीं कि अभी जरा सी कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस बनी और आप फट से कहो मैं शिव की शक्ति पता चले, अंदर में धक 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 हार्ट बीट बढ़ गई, बीपी हाई हो गया, तो वो फालतू की चीज हो जाएगी, बेकार की बात हो जाएगी। तो आज आपको नहीं देखना, 1-2 साल क्या, आप ना 2-2 महीने से लो, 2-2 महीने करके 2 से 4 बढ़ाओ, 4 से 6 बढ़ाओ, ऐसे करके करो। डेफिनेटली दिखेगा, अपने अंदर से डर निकालो। अभी अगर निकाल दोगे तो आगे आने वाले समय में सुरक्षित रहोगे, ठीक है। नहीं तो लोग क्या है ना, दबने वाले को तो और क्या करेंगे। बोलते थे ना, कुछ उनकी हिम्मत नहीं होती है बोलने की आगे। तो बात समझ में, तो कौन हो आप फिर, ठीक है। किस बात से डरना। तो बाबा ने कहा मैं मिल गया हूँ, तुम अब भी डरते हो, मेरी ही तुम बेइज्जती करा रहे हो। कह देंगे वैसे तो वहां जाती है, वैसे ही इसका ये हाल है, ये डरती रहती है। अरे किस बात से डरते हो, मुझे बात तो बताओ। कईयों को तो आदत पड़ गई डरने की, और सबसे बड़ी बात, लोगों से बातों से डर ज्यादा लगता है। हाय कुछ बात ना हो जाए, अब नहीं भी होगी तो भी डेफिनेटली होगी। अब कर लो, आप क्या करो, कहाँ भागोगे मुझे बता, ठीक है। तो डरोगी आप, मैं कौन हूँ, शिव की शक्ति हूँ। तो ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि यहाँ तो कह दो, बाहर जाके मैं तो परेशान मैं तो दुखी हूँ धीरे जाएगा। हाँ, तो ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको यहाँ स्पेंड करना चाहिए। हाँ ठीक है, इसके लिए आपको करना ये है, आप सारा दिन घर में रहते हो, कम से कम 1 घंटा तो अपना यहाँ दो। 4 बजे से सेंटर खुल जाता है, 3 बजे से धीरे धीरे जाएगा। तो मेरे को एक बात ध्यान आई, हाँ कि वो जो मुरली में आया था ना, हाँ पावर ब्रेक लगा, हाँ, तो मैं कि जब अगर हम नहीं लगाएंगे, धीरे धीरे कहेंगे, तब तक एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ एकदम से लगानी तो पड़ेगी। मैं इनको ये पावर ब्रेक लगा दूं। ठीक है, देखो आप लोग जिसको लगता है ना कि मुझे ज्यादा अभ्यास की जरूरत है, तो आप लोगों को तो ज्यादा टाइम यहाँ पर माहौल आपको बाबा के घर में मिल रहा है, बैठ करके देना चाहिए अपना, तो ताकत भरेगी फिर आप में, ठीक है। तो बाबा क्या कह रहे हैं बच्चे, बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चों को समझाया जाता है। गीता का भगवान कृष्ण कहना रॉन्ग है। कृष्ण के शास्त्र को सभी धर्म वाले तो नहीं मानेंगे। प्राचीन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया, वह सिद्ध कर बताना। उनको गॉड गॉडेज भी कहते हैं, ईश्वर तो अलग है। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं, वो पालना के निमित्त है। अगर लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते तो विष्णु शंकर को भी पहले भगवान कहना पड़े। तो तुम जानते हो भगवान बिना गीता कोई बोल न सके। भगवान के मुख की गाई गीता है, श्री श्री रुद्र की गीता। श्री कौन, शिव बाबा। श्री का मतलब होता है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। इनको कोई अपना मुख बना न सके। गीता सिवाय शिव बाबा के किसी के मुख में आ न सके। गीता माता है, श्री कृष्ण की जो माँ है वो है गीता, ठीक है। और जो पिता है वो परम पिता शिव परमात्मा, क्योंकि सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ, ठीक है। उनका रचयिता शिव बाबा है, वह बैठ ओरली समझाते हैं, वह ज्ञान का सागर है। तो रचयिता ही रचना की नॉलेज देंगे, इसीलिए ऋषि मुनि भी कहते हैं बेअंत। ईश्वर की गत मत ईश्वर जाने। अब ईश्वर की मत सो है श्रीमत। क्या है ईश्वर की मत, श्रीमत, ठीक है। और लोगों की मत क्या है, परमत। और अपनी मत क्या है, मनमत। वेरी गुड। अब आप तीनों में से देख लो किसकी मानते हो। आप परमत पे हो, मनमत पे हो, या श्रीमत पे हो। श्रीमत में मनमत मिक्स हो तो ऐसे मतलब कि जो मन का मत है वो श्रीमत से वो हो गया है। गलत है ना। नहीं दीदी, मतलब मन मत ऐसा हो गया है कि जो श्रीमत के अकॉर्डिंग है। अच्छा, वो तो अच्छी बात है। वही अच्छा लगता है, जो श्रीमत है मन उसमें स्वीकार लिया मन ने। हाँ नहीं, मतलब एक ही होता है ना मनमत की मैं अपने मन से चलूं, बाबा की परवाही नहीं है, तो वो तो गलत हो जाएगा। अगर बाबा आपको कह रहा है ना मुस्कुराओ, तो आपको मुस्कुराना ही है। फिर आपको ये नहीं कहना कि मैं ऐसे माहौल में कैसे मुस्कुराऊं। भगवान कह रहा है मुस्कुराओ, वो कह रहा है चिंता नहीं करो, उसकी श्रीमत है ये। और आपको नहीं, चिंता कैसे नहीं करूं, अब इतनी तो चिंता है, तो ये हो गई मनमत। मैं कैसे चलूं, ये हो गई मनमत। अपना ही दिमाग चलाना, बाबा की बात को काटते जाना है,
तो ये क्या हो गई अच्छी बात है, मन मत। जहाँ भी थोड़ी सी भी बात आती है ना तो एकदम बाबा का बात याद आ जाती है कि नहीं, वेरी गुड, तो बहुत वहीं अच्छा। स्टॉप कर देते हैं। तो बस अच्छी बात है, तो आपको देख लेना मैं कितना क्या हूँ, श्रीमत पे हूँ। ठीक है, तो बाबा समझाते हैं, यह सब राज बाबा समझाते हैं, जो धारण करना है। भक्ति मार्ग वाले कहते हैं वेद शास्त्र सबको ईश्वर, सब ईश्वर का रास्ता बताते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। ये कोई शिमला की पहाड़ी थोड़ी है जहां से जाओ तो पहुंच ही जाएंगे। यहाँ तो साजन का सजनियों के पास आना पड़े, सजनियों का श्रृंगार करना पड़े, स्वर्ग का मालिक बनाना पड़े। तो हम सब सजनिया हैं किसकी? ठीक है, यहाँ कोई स्त्री पुरुष की बात नहीं है, आत्मा की बात है। आप ये देखो ना, हर किसी को क्यों भूख है भगवान से मिलने की। अच्छा, मैंने आपको बताया था इतने लोग हैं अभी भी जो भगवान को पाने के चक्कर में सब छोड़ छाड़ के चले गए हैं। 2019 में मैंने बताया था ना, कुंभ के मेले में 1000 युवाओं ने संन्यास धारण कर लिया भगवान को ढूंढने के लिए, जिसमें इंजीनियर, ग्रेजुएट, पता नहीं कितने कितने हाईली प्रोफाइल लोग थे। तो वो अंदर में कुछ खोज रहे हैं ना, तभी तो छोड़ दिया घर बार किसी चीज की, और वो भी युवा। आप सोचो, बड़ी बात है, इतना आसान नहीं है। घर बैठे वही तो बाबा ने कहा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैं आत्मा हूँ। मतलब सीता कोई एक नहीं थी, पार्वती कोई एक नहीं थी, हम सभी पार्वतियां हैं, हम सभी सीता हैं जो रावण के चंगुल में फंस चुके हैं। वो तो मनुष्य ने बैठ के बनाई, तो वो किसी एक का ही तो नाम डालेंगे, सबका कैसे डाल दे? कोई पर्टिकुलर पर्सन हो तो डाले भी। ठीक है, तो अर्थ का अनर्थ निकाल लिए लोगों ने। समझने वाला, समझाने वाला कोई हो तो कुछ समझ में भी आए। तो जिसको नहीं है कोई समझाने वाला, तो वो जैसा सुनता है वैसे ही समझता रहेगा। वो जो लिखता है तो उसके अपने मन के भाव होते हैं ना। हाँ, वो भी तो होता है ना दीदी। है जी। जैसे लिखने वाले के अपने मन से एक हाँ। भाव चल रहा होता है और दूसरा समझने वाले के कुछ और चल रहा है, तो वो गलत होता गया। तो बाबा ने कहा यहाँ तो सजनियों के पास आना पड़े, सजनियों का श्रृंगार करना पड़े। तो अभी बाबा हमारा क्या करें? ज्ञान और योग से श्रृंगार कर रहे हैं। उनको लक्ष्मी को वरने की दिल हुई तो उनको कहा पहले अपनी शक्ल तो देखो। तो बाबा भी कहते हैं अपना दिल रूपी दर्पण तो देखो, काम का भूत तो नहीं आता, जांच करते रहो और भूतों को निकालने का प्रयत्न करते रहो। युक्तियां तो बाबा बता रहे हैं, मन में संकल्प तो बहुत आएंगे, कर्म में नहीं आना। ठीक है, संकल्प तभी रखना है। तो बाबा अच्छे अच्छे कर्म सिखाते हैं। कर्म, अकर्म और विकर्म की गति का ज्ञान भी गीता में है, और तो कोई जानता नहीं है। देखो, एक बात ध्यान रखो, हमेशा ध्यान रखो कि बाबा हमें हर तरह से शिक्षा दे रहे हैं, हर तरह से। ठीक है, आप जितना कर सकते हैं उस पर अपना कोशिश तो करिए। अब आप ये कहो जी नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, दुनिया में तो लोग ऐसे करते हैं, तो वो फिर ठीक नहीं है। दुनिया में अगर सुनो, एक जना गलत रास्ते में चल रहा है तो क्या सारे वही चलेंगे? अगर एक जना शराब पी रहा है तो और भी पियेंगे क्या? एक जना कुछ पाप कर रहा है तो पीछे पीछे चल देंगे सब, उसके कहेंगे इसकी तो बुद्धि। तो ठीक इसी तरीके से अब तक आप जिस राह पर चलते आए, ठीक है, उस पे चलने से पहले अब थोड़ा सोच लेना, बस बात इतनी है। और उसे बाबा से जोड़ देना कि बाबा ने ऐसे किया है, ठीक है, और फिर उस पे फिर आप अपना देना, क्या आप कर सकते हो, मतलब एफर्ट्स क्या है आपके। तो बाबा ने कहा विक्रम कराने वाली है माया, वह सतयुग में होती नहीं। अब श्रीमत पर चलने से तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, यह किसी मनुष्य की मत नहीं है। बाप की श्रीमत से स्वर्ग बन रहा है, औरों की मत से स्वर्गवासी बन न सके और ही भ्रष्ट बनते जाएंगे। आगे ना वही बात जिसको कहते हैं पर मत, लोगों की मत, मनुष्यों की मत, दूसरों की मत से, दूसरों की बातों से हमेशा लोगों के घर टूटते आए हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए क्या करें, किसी की बात नहीं सुननी है आपको, सिर्फ बाबा की और सुननी है। ठीक है, और फिर भी अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, परिवार से जुड़े हैं, समाज से जुड़े हैं ना, तो सुन लो सबकी, पर करो बाबा से पूछ के, बाबा क्या ये सही है, क्या मैं करूं? बाबा मुझसे तभी करवाना जब सही हो, मुझे किसी की परवाह नहीं। क्योंकि कुछ दिन पहले मुरली में कहा था कि तुम अब लोक लाज को छोड़ मेरी याद में मगन हो जाओ। अभी तक लोक लाज की फिक्र कर करके तो आपने अपने आप को बीमार कर लिया, ठीक है ना, अपनी खुशियां नष्ट कर दी। और अब भगवान कह रहा है तो उसकी तो मान लो,
ठीक है। तो फिर क्या कहा, तुम बच्चे जानते हो अब एक धर्म की स्थापना हो रही है, तुम योग बल से गुप्त वेश में किंगडम स्थापन कर रहे हो, हाथ में हथियार तो कुछ नहीं है, ज्ञान के बाण व तीर आदि है। ठीक है। उन्होंने फिर स्थूल में दिखा दिया, बहनें जाती हैं ऐसे ऐसे लोगों की सेवा करने के लिए जाती हैं कि जिनसे अगर बात करने को कोई बैठ जाए तो वो मुंह बंद करा दे, इतना बहसबाजी करने वाले। लेकिन ज्ञान के कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं कि जो वो सामने से क्या नहीं कर पाते, चुप बोल ही नहीं पाते, तो उसको क्या कहा है, तीर। ठीक। कुमारियों ने भीष्म पितामह को तीर मारे थे, और वो तीर कौन से थे, वो ये थे, ज्ञान के बाण मारे थे। और जब ज्ञान के तीर किसी को लग जाते हैं तो उसका कल्याण हो जाता है। बाबा के कल्याण करने के तरीके अलग है ना अपने, तो ये भी ठीक है। तो बाबा ने कहा, उन्होंने फिर स्थूल में दिखा दिया, ये सब है गुप्त शक्ति। अब देवी को जैसे हाथ में कि एक हाथ में वो दिखाया है अग्नि से भरा हुआ, एक हाथ में तलवार दिखाया, ऐसे थोड़े होते हैं, ये तो आपकी सूक्ष्म शक्तियां हैं, जब आप चाहोगे तो आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है। देखो जब आपको क्रोध आता है तो जब किसी पे, तो कैसे आपका रूप इतना बढ़िया वाला हो जाता है, आग बबूला फिर बिना हथियार के डरने लग जाते हैं लोग। आप समझ रहे हो कि जब तक गुस्सा नहीं आ रहा, और जब आएगा तो फिर सब डरते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये सिर्फ अलंकार है, इसका अर्थ समझना है। अच्छा, बाबा ने कहा, ज्ञान का खजाना तो बच्चों को मिलता रहता है, फिर मुख मीठा कराने के लिए बच्चों को टोली खिलाते हैं। शिव बाबा खुद नहीं खाते, सब बच्चों के लिए है, राज्य भी बच्चों के लिए है, लक्ष्मी नारायण भी जरूर अपने बच्चों को देंगे, सबको तो बांट नहीं देंगे। यह बाप सभी बच्चों को देते हैं, वहां प्रजा भी कहेगी हम स्वर्ग के मालिक हैं, स्वर्ग की प्रजा भी कहेगी हम क्या है, स्वर्ग के मालिक। सुख तो प्रजा को भी है और दुख का नाम ही नहीं, बाकी नंबरवार तो है, वहां तो सोना भी अथा होता है, यहाँ तो सब खानियां खाली हो गई है। गायन भी है, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए। तो बाबा ने क्या कहा, बाप बच्चों को अर्थ सहित सब कुछ समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, माताओं को वंदे मातरम, बच्चों को याद प्यार और सबको गुड मॉर्निंग। अब रात पूरी होती है, गुड मॉर्निंग आ रही है। कौन सी गुड मॉर्निंग? ठीक है, नई दुनिया आ रही है, नया युग आ रहा है ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए। अच्छा, ओम शांति। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, देह अभिमान को छोड़ अपने से बड़ों को आगे रखना है। कोई डिबेट करता है तो बड़ों को रेफर कर देना है, आबरू नहीं गंवानी है। ठीक है, मतलब बाबा की इज्जत नहीं गंवा देना कि ये ना कह दे कोई कि इन्हें खुद तो कुछ पता नहीं है और ये चले हैं समझाने, है ना। दूसरा पॉइंट है, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले परिवार का कल्याण करना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते जीवन कमल पुष्प समान पवित्र बनाना है। वरदान दिया बाबा ने, बहुत ध्यान से सुनेंगे यहीं पर। वह देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी भव। देह अभिमान, देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश समझते हैं क्या होता है, वो बाबा आज समझा रहे, ध्यान से सुनो। कईयों का मोटे रूप से देह के आकार में लगाव या अभिमान नहीं है, लेकिन देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष हैं, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कलाएं विशेष है, कोई शक्ति विशेष है, उसका अभिमान अर्थात अहंकार। ठीक है, जैसे आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, कोई बहुत अच्छा पढ़ता है, कोई बहुत अच्छा गीत सुनाता है, कोई बहुत अच्छा कोई और काम करता है, तो उसका भी क्या है, अहंकार। ठीक है, नशा, रोग, ये सूक्ष्म देह अभिमान है जिसका आपको पता नहीं चलता। आप तो कहोगे ना मैंने तो किसी कुछ कहा नहीं है,
मैं तो किसी से फालतू बोलती नहीं, लेकिन आपकी जो अहंकार है ना वो चेहरे पे आ जाता है। हाँ आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। तो यह अभिमान कभी भी आपको आकारी फरिश्ता व निराकारी बनने नहीं देगा, इसीलिए इसके अंश मात्र का भी त्याग करो। एक तो हो गया देह का अभिमान, अहंकार, जिसे मोटे तौर पे अहंकार कहते हैं, आपको अपना अहंकार, बड़े होने का अहंकार। दूसरा है आप में जो खूबियां हैं उस बात का अहंकार, उसे क्या कहेंगे, सूक्ष्म अहंकार। वो खूबियां किसने दी आपको, बाबा ने दी है। हाँ, तो बस इसको ध्यान रखना है और अहंकार आपको नहीं करना। ठीक है, बाबा की दी हुई है, तो बाबा ने कहा तभी, नहीं तो फिर फरिश्ता कैसे बनोगे, तो इसके अंश मात्र का भी त्याग करो तो सहज ही आकारी सो निराकारी बन जाए। ठीक है, तो स्लोगन है समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुणा रिटर्न मिल जाएगा। समय पे सहयोगी जो भी आत्माएं बनती हैं तो उनको दुआएं तो मिलती हैं और उसका पदम गुणा रिटर्न बाबा देता है। तो आज के लिए आपका होमवर्क यही है, आपको अपने सूक्ष्म देह अभिमान की चेकिंग करनी है। जैसे आप कोई काम बहुत अच्छा कर लेते हो, है ना, जैसे तो आपको ये कि मैं तो कर देती हूँ, नहीं तो किसी और को तो बस की है ही नहीं है, समझ गया। फिर अगली बार से आपसे होगा नहीं, इस बात की गारंटी है, क्योंकि आपको क्या आ गया, उसका अहंकार। वो बुद्धि भ्रष्ट कर देगा फिर आपकी। कहते ना अहंकार तो रावण का नहीं रहा, जो इतना बुद्धिमान था, और होगी तो चले क्या, उसकी मति भ्रष्ट हो गई। तो हमारी ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, चेकिंग करनी है। ठीक है, तो आज के लिए आपका होमवर्क यही है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सूक्ष्म अहंकार की चेकिंग करनी है। ठीक है, करेंगे ना, बताएंगे फिर। चलिए, ओम शांति।